स्वागत है दोस्तों। जय श्री कृष्णा। फिर से हो गई है नए ब्लॉग की शुरुआत। सुबह के बजे हैं 5:45। आगे का पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होता है। जय श्री कृष्ण। सुबह ही सुबह उठ के जो आनंद आता है वो कहीं आ नहीं आता है। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद फ्रेश तैयार होके और फिर कार्यक्रम में लगते हैं पूजा पाठ के में। बतियाते हैं। चाय सुबह नहीं पीते हैं, सुबह पीते हैं पानी। पानी पीजिए गरम, सेहत को कीजिए अच्छा, और पानी पीजिए गरम सुबह 1 लीटर। पूजा की हो गई है शुरुआत, करते हैं पूजा। सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि तुलसी नमो। हरे कृष्ण। स्वयं भगवान श्रीहरि कहते हैं कि सभी मासों में दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। और इस परम पवित्र कार्तिक मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि की सुंदर कथाओं का और कार्तिक मास के विशेष महात्म्य का। इस विशेष कार्तिक मास की कथा को आगे बढ़ाते हुए इसका श्रवण करते हैं। सत्यभामा कार्तिक मास के प्रभाव से ही श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनी और सत्यभामा अपने पूर्व जन्म के पुण्य को सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं। जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में आपको बताया, बहुत प्रसन्न होती हैं और वो आगे कहती हैं कि आप तो सभी काल में व्यापक हैं, तो फिर यह कार्तिक मास ही आपको सर्वश्रेष्ठ क्यों लगता है। आप सत्यभामा प्रसन्न हैं क्योंकि वो श्री भगवान की अर्धांगिनी हुई हैं और उन्हें कार्तिक मास का जो पुण्य है उसका फल प्राप्त हुआ है। अब आगे कड़ी को जोड़ते हुए हम तीसरे अध्याय की तरफ चल रहे हैं। आप सत्यभामा श्री भगवान से क्या कहती हैं? वो कह रही है कि सत्यभामा कहती है उनसे कि आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको प्रिय आप क्यों बतलाते हैं? इसका भी हमें कारण बताइए। अब श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। राजा पृथु के देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपित कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों के अधिकारों को छीन लिया था और उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के परिवार वालों के साथ बहुत दिन तक उसे छिपकर रहे थे। बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वे निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचे कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप ही वो निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी बोले कि ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच जाता है। उसको आता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन
न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंच जाते हैं और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगते हैं और धूप गंध की बार बार उनका पूजन करने लगते हैं। जब उनकी निद्रा भगवान की निद्रा भंग हुई तो देवताओं सहित ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष में एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त से उठकर मेरी पूजा अर्चना करेंगे तो वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लेके आए हैं वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है वे सब समुद्र में ही हैं। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी महर्षियों ऋषियों को साथ लेकर मेरे साथ चलो। जो कार्तिक मास में रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे ही समीप पहुंचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रत के करने से नहीं मिलता। बोल तुलसी महारानी की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लहरी लहरी लहराई मेरी आंगन की तुलसी, लहरी लहराई मेरी आंगन की तुलसी। इसी तुलसा में क्या 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 गुण है, रोगियों के रोग मिटाए मेरे आंगन की तुलसी। लहरी लहराए मेरे आंगन की तुलसी। तुलसी महारानी नमो नमे हर की पटरानी नमे तुलसी महारानी नमो नमे हर की पटरानी नमे तुलसी महारानी नमे। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में बोई रानी ता, कौन से महीने में हुई हरियाली, कौन से में हुई हरी। आषाढ़ महीने में बोई रानी तुलसा, आषाढ़ महीने में बोई रानी सावन मास में हुई हरियाली, सावन मास में हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, कार्तिक महीने में हुई मेरी जब मंग शिरमास हुई पटरानी, मंग शिरमास शानी। तुलसी महारानी नमो नमे हरि की पटरानी नमो। बोल तुलसी महारानी की जय। परिक्रमा लगा लेते हैं अब। तुलसी महारानी श्री राम। चलो जी, चलो अब चलते हैं सब मंदिर। चलिए आप भी सब मंदिर चलते हैं। आ गए हैं मंदिर।
जय माता की। जय माता। जय माता। दर्शन कीजिए माता। जय माता। जय माता। चलो आगे। जय चंडी मैया की। दरबार की जय। चंडी मैया की जय। गुरु जी प्रणाम। जय माता की। जय जय चंडी। जय दोस्तों मंदिर से आ रहे हैं। चाय नाश्ता आ गया है। चाय नाश्ता करते हैं। ठीक है, पानी पीजिए। जैसा मैं बताता हूँ, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी से तनाव भी कम होता है। गर्म पानी की खासियत है, अगर तनाव हो कभी भी तो गर्म पानी पीजिए। और दूसरा बताता हूँ, कभी भी गले में खराश हो तो गर्म पानी पीजिए। खराश भी खत्म करता है और तनाव भी खत्म करता है। गर्म पानी बहुत ही लाभकारी होता है। रोज सेवन करिए, सुबह करिए, दिन में करें या ना करें, लेकिन सुबह को उठ के 1 लीटर पानी नीचे बैठ के आराम आराम से पिए और लाभ उठाएं। इसी के साथ ब्लॉग खत्म करते हैं। ब्लॉग का करते हैं दी एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।